लिमिटलेस स्टडी। आज मैं आप बच्चों आपके बीच में लेकर के आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो आज मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट जब फाइंड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना हो, कभी रेट फाइंड करना हो और कभी टाइम फाइंड करना। तो मैं क्या करना है कि मैंने क्या किया कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है जो आपको मैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके मैं ये 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ये सिंपल इंटरेस्ट का जो वो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको अक्सर आप देखते होइएगा जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि सीटेट का एग्जाम होता है या रेलवे का एग्जाम होता है या बहुत छोटे छोटे एग्जाम होता है जहाँ पे आपको ये सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे आज ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखिए होता क्या है समझ लीजिए, जैसे कि आपने क्या किया या किसी एक इंसान, जैसे ले लेते हैं कि राम ने क्या किया, श्याम को क्या किया कि ₹5000 इसको अमाउंट की जरूरत थी श्याम को, तो उसने दिया। बोला क्या कि आप हमें 10%, ये क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 1 साल बाद हमें आपको इसको रिटर्न कर देना। ठीक है, तो इस पे क्या हो कि आप जब ऐसा अमाउंट आप देते हैं तो आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तो श्याम बोलता है कि आप मुझे 1 साल बाद कितना पैसा मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं फॉर्मूला में कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है, मतलब फॉर्मूला बनता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम इंटू टाइम अपॉन 100। अब क्या ये PRT होता क्या है, तो हम लोग P को डिनोट करते हैं प्रिंसिपल से, R डिनोट करता है रेट को, और T डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, चलिए तो अब हमें यहाँ क्या निकाला, देखिए जैसे ये था 5000, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल के बदले में लिखा 5000 इंटू रेट कितना था 10%, हमने लिखा यहाँ पर 10 इंटू टाइम लिखा 1, तो 1 लिख दिया। ईयर, यहाँ पे अगर टाइम अगर मंथ में होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं, और मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस डिवाइडेड बाई 12। अभी देखिए ये जो हमने परसेंट लगाया था इसके एवज में यहाँ पे क्या नीचे हमने 100 लगा दिया, बस 2 से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया ₹500। इसका मतलब राम जो है वो श्याम को क्या करेगा 1 ईयर बाद 5000 प्लस 500 कितना 5500 रुपीज पे करेगा। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कैसे। देखिए अब आपको जैसे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो, अब उसमें क्या है कि प्रिंसिपल रेट और टाइम इस तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट्स कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब क्या है कि इसमें से कोई एक मिसिंग हो, ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे कि हमने सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको बाई क्रॉस कर लेते हैं। कैसे, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में। तो ये क्या होता है, देखिए कि बाई क्रॉस में क्या होता है कि लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर को राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, हमने इसको ऐसे क्रॉस में लिखा P इंटू R इंटू T इंटू 1 है तो कुछ नहीं होगा, इधर क्या हो जाएगा SI इंटू 100। अब क्या है कि आपको इस 3 में से कोई भी एक मिसिंग हो। हमने तो SI का फॉर्मूला देख लिया, SI क्या होता है PRT अपॉन 100। अब इस 3 में से कोई एक मिसिंग हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे कि हम अगर P फाइंड करना है, देखिए ये सब में कॉमन है SI इंटू 100, ये सब में कॉमन है। अब यहाँ मुझे P फाइंड करना है तो R और T को नीचे रख दीजिए। ठीक, अगर आपको R फाइंड करना है तो SI इंटू 100, अब हमने R ले चुके हैं तो क्या होगा P और T रहा तो P और T को नीचे रख दीजिए। अगर आपको T फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो SI इंटू 100, और P और T हम मुझे T फाइंड करना है तो कौन रहा P और R, तो P और R को आप नीचे ले लेंगे। तो इस तरह से आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SI इंटू 100 R इंटू T। अगर रेट निकालना हो तो SI इंटू 100 प्रिंसिपल अपॉन इंटू टाइम, अगर टाइम निकालना हो तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो इस तरह से आप ये 4 बस फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आज यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है तो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
अब देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ₹6535 6535 एट द एनुअल रेट ऑफ 10% आफ्टर 6 ईयर्स। यहाँ पर तो सिंपल हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने बताया था, इजी क्या होता है, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 6535 इंटू रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 6 ईयर्स, बस अपॉन 100 सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए 2 से 2 3 जा 2 5 जा, फिर 5 से कट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 1 इस पे आ गया 15, तो 5 3 जा, फिर 0 और 5 7 जा, कितना हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3921। मतलब कि आप अगर 6535 रुपीज़ लेंगे किसी से 10% पे और उसको 6 साल बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो ये इतना आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यदि आपको आपसे ये पूछ दे कभी क्वेश्चन कि हम अमाउंट कितना पे करेंगे, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा ₹6535, इंटरेस्ट कितना निकल के आया ₹3921। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 3 और 2 5 5 और 9 14 कैरी 1 6 और 3 9 और 1 10। तो आपको क्या होगा 6 साल बाद आपको 10,456 मतलब कि 10,456 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्या सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मनोज डिपॉजिटेड ₹29,400 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स ही गॉट ₹4,200 एज इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट। तो हमने आपको बताया था कि रेट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सिंपल सा ये फंडा है, SI इंटू 100 अपॉन रेट है, तो क्या करेंगे P और T को नीचे रखेंगे बस। अब SI कितना है 4200 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, तो लिखा हुआ है कितना 29,400 इंटू टाइम कितना है 6 ईयर, लिख दिया आपने 6। अब देखिए 2 0 2 0, यहाँ से 2 से 2 0 कैंसिल। अब 6 से 7 जाओगा 42, 7 से इसको कट कर लीजिए, तो 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14, कितना है 42। अब इसको कट कीजिए 2 से 50, 2 से कितना हो गया 21। इसको आप ये रेट है तो आएगा परसेंटेज में, इसको आप मिक्स में ले आइए, क्या हो जाएगा 50/21%। इसको आप मिक्स में ले आइए तो हो जाएगा 2 होल 8/21%। ये क्या हो गया एनुअल रेट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि इन हाउ मच टाइम ₹72 एट द रेट ऑफ 6 होल 1/4% ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल बिकम ₹81। मतलब क्या कहा कि कितने टाइम में आपका 72 रुपीज़ जो है 6 होल 1/4% के रेट के हिसाब से 81 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है टाइम फाइंड करना है। तो मैंने टाइम के लिए क्या बताया था कि फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो यहाँ पे क्या करेंगे SI कितना है, यहाँ पे आपको SI यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन आप क्या करेंगे देखिए कि हम SI कैसे निकालेंगे। तो आपको SI क्या पता होगा कि होता क्या है कि जो अमाउंट है, जैसे कि हमारे ये क्या निकला हुआ है 81, ये अमाउंट है। तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 81 माइनस 72 कितना हो गया ₹9। वैसे आपको पता है कि क्या होता है कि जो अमाउंट प्रिंसिपल है उसमें हम जो ब्याज हमारा निकल के आता है दोनों मिल करके क्या होता है अमाउंट। तो आपको जब अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो आप क्या करेंगे अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे टाइम निकालना तो टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। सिंपल कितना आया 9 इंटू 100 अपॉन P कितना है 72 इंटू R कितना लिखा हुआ है 6 होल 1/4% है। देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे, R लिखा हुआ है 6 होल 1/4%। कैसे इसको लाएंगे इम्प्रॉपर में, देखिए 6 4 जा, इसको क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 4 24 प्लस 1 करेंगे क्या होगा 25। कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो ये जो डिनोमिनेटर है उसको होल से मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर में न्यूमरेटर है उसको ऐड कर लेते हैं बस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा R के बदले क्या लिखेंगे हम 25/4। अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉस में यहीं पे इसको कट कर लेते हैं, 4 से कितने पे आ जाएगा 18 पे बस।
अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 100 अपॉन नीचे लिखेंगे 18 इंटू 25। अब देखिए 9 2 जा और 25 4 जा, फिर 2 से हमने कट किया कितने पे, 2 पे क्या आ गया 2 ईयर्स। आपको निकालना था यहाँ पे टाइम, तो हमको टाइम ये फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ऑन विच अमाउंट रमेश विल गॉट ₹150 एट द एनुअल रेट ऑफ 4% इन 6 मंथ्स। मतलब क्या है, आपको टाइम पता है, रेट पता है और अमाउंट पता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे बस निकालना है क्या, प्रिंसिपल। ऑन विच अमाउंट, तो प्रिंसिपल निकालना है। और ये जो 150 जो वो दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, उसका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है फॉर्मूला, फिर हमने बताया था प्रिंसिपल के लिए SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे है। अब देखिए SI कितना है 150। अगर यहाँ पे अमाउंट आप कहिएगा सर कि 150 लिखा हुआ यहाँ पे मेंशन तो नहीं है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लिखा होता अगर ये अमाउंट होता है तो आप क्या लिखा होता कि टोटल सम रिसीव्ड, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, या लिखा रहा था अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, R कितना है 4%, तो हम लिख दिया 4, और टाइम कितना है 6 मंथ। हमने बताया था कि कभी भी अगर टाइम अगर मंथ में हो तो उसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं। ईयर कैसे आता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एनुअल रेट, तो 6 मंथ को कैसे कन्वर्ट करेंगे 6/12। अब इसको नीचे ही कट कर लेते हैं। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से कट कीजिए 2 2 जा 4, कितना आ गया 150 इंटू 100 अपॉन 2, 2 से कट कर लीजिए 50 पे कितना आ जाएगा 15 5 जा 75 20, कितना आ गया ₹7,500। ये क्या आ गया, ये 6 मंथ में 4% के रेट से आपको 7,500 रुपीज़ आपने जमा किया होगा या दिया होगा, जिस पे आपको 150 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। अब नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो अब डिस्कस करते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है कि अमाउंट ₹45,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स विल बिकम ₹77,400। व्हाट विल बी द एनुअल रेट। तो आपको ये देखिए ये क्या है कि ये लिखा हुआ है 45,000 और हमें मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट में 8 साल बाद इतना रुपीज़। इसका मतलब ये देख के लग रहा है कि हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं है पता है। यहाँ क्या पता है आपको, प्रिंसिपल पता है और अमाउंट पता हो। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, SI फाइंड कर लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो देखिए जो अमाउंट हमने क्या बताया था कि अमाउंट से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 77,400 माइनस 45,000, तो कितना आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 400 कितना 32,400, ये क्या निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको निकालना क्या है, रेट। तो रेट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब देखिए SI कितना है 32,400 इंटू 100 अपॉन P कितना है 45,000 इंटू टी कितना लिखा हुआ है 8 ईयर्स। अब देखिए हमने दो जीरो कैंसिल कर लिया, 1 से 1 जीरो कैंसिल किया। अब देखिए 5 से 5 2 जा 5 9 जा, अब फिर देखिए 2 से 2 1 जा 2 4 जा, अब फिर 4 से इसको कट करते हैं। देखिए 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, फिर 9 से देखिए 9 9 जा 81, कितना आ गया 9। आपको रेट क्या निकल के आ गया 9%। इस तरह से आपने क्या देखा कि जब हमको अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पता हो और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके उस केस में भी हमको अगर रेट निकालना हो तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आज मैंने 5 क्वेश्चन लिया था आपके साथ, और मैं 5 ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया कि आपको अब सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बेस्ट अब जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है तो मैं वो भी क्या करता हूँ कि जितने भी सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो मैं सिंगल करके वीडियो लाते रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए जिससे हर बच्चे इसका लाभ उठा सके। ओके, थैंक यू।